हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भारत और विश्व भूगोल का टेस्ट 35 पढ़ने वाले हैं। ये टोटल 50 टेस्ट हैं, 5000 MCQ हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है मैं वीडियो के थ्रू करवा देती हूँ। अगर आप ये टेस्ट लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में तो दोनों में ही उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ये समझिए कि यहीं से आपका 80 से 85% फंसने वाला है अगर आपने मेरे नोट्स और ये टेस्ट सीरीज़ पूरी लगाई है तो। इसमें करंट अफेयर्स है, सब कुछ कवर किया गया है। आप देख सकते हैं ये है करंट रामबाण टेस्ट सीरीज जिससे आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम टेस्ट 35 करने वाले हैं। इसके पहले मैं 4 टेस्ट और करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप BPSC प्री टेस्ट सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये टेस्ट है, इसकी हार्ड कॉपी 1999 की है और सॉफ्ट कॉपी 999 की है। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न है, टोटल 5000 MCQ हैं। तो आप इसको मंगवा सकते हैं इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर। किस तरह से टेस्ट है वो मैं आगे आपको बता देती हूँ। ये MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। ये टोटल 12 बुकलेट आपको मिलती हैं। इसके साथ भी आपको एक ग्रुप मिलता है, एक प्री के नोट्स के साथ एक ग्रुप मिलता है, एक टेस्ट के साथ इन ग्रुप में आपकी तैयारी करवाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अगर आप हमारा ये प्री का पैकेज और टेस्ट लेते हैं साथ में तो आपको ऑफर का लाभ भी मिल जाता है। आप अकेले टेस्ट भी ले सकते हैं, आप अकेले नोट्स भी ले सकते हैं और दोनों भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी कुछ ई बुक हैं, करंट अफेयर्स की है, टेस्ट सीरीज़ है, वन लाइनर है, MPG के वन लाइनर की है। ये 1000 वन लाइनर है, ये 5000 वन लाइनर है और ये ऑब्जेक्टिव MP है। तो आप ये कोई भी ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। भारत और विश्व का भूगोल यूनिट 4 का ये टॉपिक है। टेस्ट 35 हम करने वाले हैं। भारत और विश्व के भूगोल के ही मैंने कम से कम 5 टेस्ट रखे हैं, मतलब 500 प्रश्न। ये 500 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी भूगोल का प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर का प्रमुख केंद्र? सूती वस्त्र उद्योग में के लिए कौन जाना जाता है? तो ओसाका जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए किसको जाना जाता है? कौन सा शहर जाना जाता है? ओसाका जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। निम्न देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सिकोन नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग कहाँ पर है? तो सिकोन नामक जो विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेल सुरंग है वो है जापान में। सिकोन नामक रेल सुरंग कहाँ पर है? जापान में है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है इनमें से? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है विलुप्त, मतलब वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, अब वो नहीं होगा। एक होता है प्रसुप्त, वो सोया रहता है, कभी भी फूट सकता है। विलुप्त मतलब जिसको अब उसकी कोई भी फिर से आने की संभावना ना हो। मृतक घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो मृतक घाटी क्यों जानी जाती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अत्यधिक उष्णता के लिए। मृतक घाटी क्यों जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसका आकार सबसे छोटा है? अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तर अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो किसका इनमें से सबसे छोटा है? यूरोप महाद्वीप का आकार सबसे छोटा है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह या महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, मोट्स पैमाने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। मोट्स पैमाने का उपयोग क्यों किया जाता है? खनिजों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा है? एशिया। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। कौन सा है? गोबी मरुस्थल। संगमरमर की एक कायांतरित चट्टान इनमें से कौन सी है? संगमरमर की कायांतरित चट्टान इनमें से कौन सी है? तो चूने का पत्थर है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? परतदार है, प्राचीन है, ब्लॉक है या अपशिष्ट है? तो हिमालय का कैसा पर्वत है? हिमालय का एक परतदार पर्वत है। हिमालय पर्वत कैसा है? एक परतदार पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब जो आपने सुना होगा, हमेशा दोआब भूगोल में हम पढ़ते हैं। तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है? वो दोआब कहलाती है, दो नदियों के बीच की भूमि। विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर स्थित है? तो ये टॉर्न नदी पर स्थित है। किस पर है? टॉर्न नदी पर स्थित है। विक्टोरिया झरना कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया झरना अफ्रीका में है। विक्टोरिया झरना कहाँ पर है? अफ्रीका में है। फ्रेंड्स, एक और जानकारी देना चाहती हूँ आपको
अगर आप मैंने एक ट्रिक का चैनल बनाया है, जैसे कि कल मैंने नोबेल प्राइज़ जितने भी साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला 2021 में, केमिस्ट्री में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला, शांति में किसको मिला, तो चिकित्सा में किसको मिला, तो ये 4 नाम होते हैं, अंग्रेजी नाम होते हैं, याद नहीं होते। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, और ट्रिक के लिए ये चैनल पे नहीं मिलेगा आपको। ट्रिक के लिए एक अलग चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दूंगी। कमेंट बॉक्स में ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स से आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल वहाँ पे महत्वपूर्ण सूचकांक जितने भी है करंट अफेयर्स मैं वहाँ कराने वाली हूँ, और इम्पॉर्टेंट इसके अलावा यूनिट 10 जो आपकी है आयोग के जितने भी अध्यक्ष हैं उनको भी मैं वहाँ, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को ट्रिक द्वारा करवा दिया है, बाकी को भी मैं कराने वाली हूँ। तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये अगर इसमें चैनल पर नए हैं तो इसको भी कीजिएगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उनको उनसे जुड़ जाइएगा। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो टकला मकान जो रेगिस्तान है वो चाइना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है टकला मकान रेगिस्तान? चाइना में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पहली तो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है K2। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में जो थार का जो रेगिस्तान है, थार के रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में जो थार मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा, उससे जुड़े हुआ जो रेगिस्तान है, भारत का जो रेगिस्तान है उससे जुड़ा हुआ रेगिस्तान क्या है? उसका नाम है चोलिस्तान। गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पगोड़ा किस देश में है? म्यांमार में है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, तो वो है म्यांमार। म्यांमार से चीन में भी गुजरती है, भारत में भी गुजरती है, और बांग्लादेश में भी गुजरती है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस किस देश से गुजरती है इसकी भी ट्रिक मैं आपको वही ट्रिक वाले चैनल में कराऊंगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। इनमें से सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है? यूएसए की है, या कनाडा की है, या ऑस्ट्रेलिया की, या भारत की है? तो याद रखिएगा कनाडा की सबसे बड़ी तटीय रेखा है, कनाडा की तटीय रेखा सबसे बड़ी है। पेनाइन मतलब यूरोप, अपलेशियन, पेनाइन पर्वत यूरोप का, अपलेशियन पर्वत अमेरिका का, और अरेवली भारत का। ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो ये एक पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा ये संबंधित है प्रशांत महासागर से। सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या दक्षिण अफ्रीका? इनमें से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला उदाहरण किसका है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित। पहले हमने एक और पढ़ा था हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है, तो वहाँ पे ये वलित पर्वत ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपका वो दूसरा वाला जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है। यह हिमालय, उसमें मैंने बताया था कि परतदार पर्वत का उदाहरण है। परतदार अगर ऑप्शन होगा तो परतदार होगा, वलित पर्वत अगर ऑप्शन होगा तो वलित पर्वत। फ्रेंड, मैंने टेस्ट के आंसर इस प्रकार से नीचे दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नीचे से आप आंसर टिक करके मंगा, इसको घर पे भी आप मंगा सकते हैं और सॉफ्ट में भी आप ले सकते हैं, घर पे भी आप कॉपी करा सकते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो कौन सा महाद्वीप जो है मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो एशिया कहलाता है। ब्लैक पर्वत कहाँ पे स्थित है? ब्लैक पर्वत अमेरिका में है। ब्लैक पर्वत कहाँ पे? अमेरिका में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा होता है? पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र इनमें से कौन सा है? अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अटाकामा या थार? तो अटाकामा मरुस्थल सर्वाधिक शुष्क है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पर है, कहाँ का है? तो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का है। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? तो भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलिडोनियन युग में। कब हुआ था अरावली पर्वत का निर्माण? कैलिडोनियन युग में। यूरोप की पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? आल्पस है, एंडीज़ है, हिमालय या रॉकी है? तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला इसमें से आल्पस है, एंडीज़ दक्षिण अमेरिका में, हिमालय तो पता ही है आपको ये भी अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, और ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ी है। नील नदी लंबाई में सबसे बड़ी है विश्व में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो नवीन मोरदार पर्वतों में विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं।
रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? भूकंप, अपरदन, वलन या ये सभी? तो रिफ्ट घाटी परिणाम है भूकंप का। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है और ये इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ज्वालामुखी वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसे 5 टेस्ट हैं भूगोल के, मैंने इसमें 5 टेस्ट दिए हैं भारत विश्व भूगोल के, मतलब 500 से 600 प्रश्न हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भूगोल के भी 5 से 6 टेस्ट हैं। अंतोलिया पठार कहाँ पे स्थित है? पश्चिम एशिया में है। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? एशिया में अंतर पर्वतीय पठार है तिब्बत का पठार। मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। मृत सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन के बीच है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील इनमें से कौन सी है? कैस्पियन, बैकाल, टिटिकाका या बोटस? तो बैकाल झील जो है सबसे गहरी है। कैस्पियन खारे पानी की झील है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है। याद रखिएगा, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर। इनमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। नियाग्रा प्रपात जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है, कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए में। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो होंगो नदी को। किसको? होंगो नदी को चीन का दुख कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। हडसन नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? गंगा नदी का मुहाना जो है सबसे बड़ा है। गंगा नदी का मुहाना इस अमेजन के मुहाने से भी बड़ा है और नील से भी मुहाने, क्योंकि वहाँ इकट्ठे बहुत सारे जो पानी बहुत सारी नदियों का मिल जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यांगत्से कियांग चीन में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। प्रसिद्ध करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? करीवा बांध कहाँ पर है? जामबेजी नदी पर। करीवा बांध कहाँ पर स्थित है? करीवा बांध जामबेजी नदी पर स्थित है। किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। किस महाद्वीप पर एटलस पर्वत शिखर स्थित है? एटलस पर्वत शिखर कहाँ पर है? एटलस पर्वत शिखर अफ्रीका महाद्वीप में है। एटलस पर्वत शिखर कहाँ पर है? अफ्रीका में। विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप हैं? तो लगभग 13,000 से ज़्यादा द्वीप हैं। तो ना 2,000 है, 4,000 ना 3,000, लगभग 13,000 से ज़्यादा द्वीप हैं। तो प्रक में से कोई नहीं होगा। एशिया का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है एशिया का क्षेत्रफल। एवरेस्ट किस देश में है? एवरेस्ट किस देश में है? एवरेस्ट नेपाल में है। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वतों तथा मैदानों के बीच जो पठार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको पर्वत पदीय कहते हैं, मतलब पर्वत और पठार के नीचे होते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लवणता सबसे अधिक होती है? तो किस क्षेत्र में लवणता ज़्यादा होती है? लाल सागर में। लाल सागर में लवणता सर्वाधिक होती है। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम अंध महासागर की एक गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? अंध महासागर की एक गर्म धारा है। इसको कंबल की भी, गर्म कंबल की का भी संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। हिंद महासागर की गर्म धारा इनमें से कौन सी है? लैब्राडोर, क्यूरोसियो, अगोलहास या हम्बोल्ट? तो हिंद महासागर की गर्म धारा है अगोलहास धारा। कौन सी है? अगोलहास। खालिस्तान की समान रेखाओं को आइसोहेलाइन रेखाएं कहते हैं। तो लवणता में अगर रेखाएं समान होती हैं तो उसको आइसोहेलाइन कहते हैं। सुंडागर्त कहाँ पर स्थित है? सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है सुंडागर्त? हिंद महासागर में। बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली रेखा कौन सी है? तो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती है कील नहर। कौन सी है? कील नहर बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर जाती है? प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर जाती है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा तीनों महाद्वीपों से छूती है, तीनों महाद्वीपों को छूती है। भूमध्य सागर की सीमा तीनों महाद्वीपों को छूती है। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है?
पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता जो है घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है। किसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी बोला जाता है? हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील है जो क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील गहरी झील है। अरब सागर हमारे यहाँ जो नर्मदा नदी गिरती है, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा होता है? बाल्टिक, काला, मृत सागर, लाल सागर। ये क्वेश्चन एक बार पीएससी पूछ चुकी है। मृत सागर का जल सबसे अधिक खारा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल धारा है इनमें से? तो वेनेजुएला की धारा शीतल धारा है। बाकी क्यूरोसोबो, ब्राज़ील और गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। सारगेसो किससे संबंधित? सारगेसो एक वनस्पति है जो इस सागर के बीचों बीच हो के आई है, तो यही इसी कारण इसको सागर के बीच आ गई है तो इसको सारगेसो सागर बोलने लगे हैं। तो सारगेसो किससे संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक सागर से संबंधित है। सारगेसो किससे संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक सागर से संबंधित है। विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है? तो विश्व के संसाधनों का कितना भारत में उपलब्ध है? विश्व के जल संसाधनों का लगभग 4%। प्रत्येक ज्वार के आने का समय अंतराल कितना होता है? तो प्रत्येक ज्वार कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट। 12 घंटे 26 मिनट में आता है। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो क्या है? तो एल नीनो क्या है? पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। एल नीनो कहाँ पे होती है? पेरू के पश्चिमी तट पर बहती है और गर्म जलधारा होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अल मंदेब संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रेंज है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर से अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर से अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर है पनामा। प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। अफ्रीका को यूरोप से कौन पृथक करता है? अफ्रीका और यूरोप को कौन पृथक करता है या अफ्रीका और यूरोप को कौन अलग करता है? भूमध्य सागर जो है अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? सूर्य के प्रभाव के कारण, चंद्रमा के या दोनों के? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार भाटा होता है। एशिया तथा उत्तर अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तर अमेरिका अलग होते हैं। ग्रांड बेरिंग जल संधि जो है भूमध्य रेखा के समांतर है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? ग्रांड कैनियन कहाँ पर है? कोलोराडो नदी। ग्रांड कैनियन कहाँ पर है? कोलोराडो नदी पर है। दुनिया की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मालदीव भारतीय महासागर में सबसे छोटा है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन को जोड़ता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। महासागर की गहराई को मापने में किसका उपयोग करते हैं? फेदोमीटर का। चावल किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण फसल है? ये मानसूनी फसल है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तंबाकू का भी उत्पादक है चीन। भारत संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत संसार में मक्खन तथा घी का सबसे बड़ा उत्पादक है। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? गंधक का उत्पादक देश है यूएसए। संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पारा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पारा सबसे ज़्यादा होता है स्पेन में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने टेस्ट 35 के 100 क्वेश्चन किए जो भारत और विश्व भूगोल थे। अगला मैं संविधान का कराऊंगी, इसके बाद मध्य प्रदेश परिवहन के कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ट्रिक वाला चैनल जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि आपको जिससे उसमें ट्रिक मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।